हेलो दोस्तों, आज जो है जीव विज्ञान का पार्ट नंबर 9 लाया हूँ, जिसमें 30 क्वेश्चन दिए गए हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब चलिए बिना समय गंवाए हुए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पहला है, शरीर में किसकी अधिकता से हृदयघात होता है, यानी हार्ट अटैक आता है। ऑप्शन ए रक्त यूरिया बढ़ने से, रक्त प्रोटीन बढ़ने से, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, रक्त शर्करा बढ़ने से। आप लोग आंसर जो है कमेंट करके बताएं। पहले का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक की बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 2, निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है। ऑप्शन ए यकृत, बी हृदय, सी फेफड़ा, डी किडनी। तो सेकेंड का आंसर है ऑप्शन सी, फेफड़ा। क्वेश्चन नंबर 3, निमोनिया किस सूक्ष्म के कारण होता है। ऑप्शन ए विषाणु, बी प्रोटोजोआ, सी फंगस, डी विषाणु या बैक्टीरिया जिसे हम बोलते हैं। तो थर्ड का आंसर है ऑप्शन डी, जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 4, मवेशियों में आर्गोटिज्म रोग होता है। ऑप्शन ए कवकों द्वारा, बी कीटों द्वारा, सी जीवाणुओं द्वारा, डी विषाणुओं द्वारा। तो 4 का आंसर रहा ऑप्शन ए, कवकों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वाशियोरकर एवं मेरेस्मस रोग किसकी कमी से होता है। ऑप्शन ए प्रोटीन, बी वसा, सी विटामिन B2, डी हार्मोन। तो 5 का आंसर रहा ऑप्शन ए, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 6, कलर ब्लाइंडनेस में रोगी किस रंग की पहचान नहीं कर पाता। ऑप्शन ए पीला और हरा, बी लाल और हरा, सी नीला और हरा, डी काला और लाल। तो ऑप्शन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाल और हरा में डिफरेंट नहीं कर पाता है कलर ब्लाइंडनेस का रोगी। क्वेश्चन नंबर 7, वह प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए दहन, बी परासरण, सी श्वसन, डी प्रकाश संश्लेषण। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन सी, श्वसन। क्वेश्चन नंबर 8, किसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऑप्शन ए श्वसन से, बी रसारोहण से, सी प्रकाश संश्लेषण से, डी इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्वसन से। क्वेश्चन नंबर 9, हरे पौधों को कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए 15, बी 16, सी 20, डी 18। तो 9 का आंसर रहा ऑप्शन नंबर बी, 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है हरे पौधों को। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, रेशम प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए रेशम के कीड़े के लार्वा से, बी रेशम के कीड़े के अंडे से,
सी रेशम के कीड़े के प्यूपा से, डी स्वयं कीड़े से। तो 10 का आंसर रहा ऑप्शन सी, रेशम के कीड़े के प्यूपा से। क्वेश्चन नंबर 11, समुद्र की सतह पर पाई जाने वाली वनस्पति को कहा जाता है? ऑप्शन ए फ्लैंक्स, बी न्यूआंस, सी नेकस, डी बेयोग। 11 का आंसर रहा ऑप्शन नंबर बी, न्यूआंस। क्वेश्चन नंबर 12, मानव त्वचा है एक। ऑप्शन ए एक ऊतक है, बी कोशिका है, सी अंग है, डी उपरोक्त सभी हैं। 12 का आंसर है ऑप्शन सी, अंग है। मानव त्वचा एक अंग है। क्वेश्चन नंबर 13, फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मेथेन, बी एथिलीन, सी एसिटिलीन, डी एथेन। तो 13 का ऑप्शन रहा बी एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 14, सुक्रोज में पाया जाता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, बी फ्रक्टोज प्लस ग्लैक्टोज, सी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, डी ग्लूकोज फ्रक्टोज एवं लैक्टोज पाए जाते हैं। तो 14 का आंसर रहा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज पाया जाता है सुक्रोज में। क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है? ऑप्शन ए यकृत, बी थायराइड ग्रंथि, सी पिट्यूटरी ग्रंथि, डी लार ग्रंथि। तो 15 का आंसर रहा ऑप्शन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 16, ब्लड बैंक कहा जाता है? ऑप्शन ए प्लिया को, बी हृदय को, सी यकृत को, डी इनमें से कोई नहीं। तो 16 का आंसर रहा ऑप्शन ए प्लिया को ब्लड बैंक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, इंसुलिन मनुष्य के किस अंग से निकलता है? ऑप्शन ए गॉल ब्लैडर से, बी यकृत से, डी सी पैनक्रियाज से, डी पिट्यूटरी ग्लैंड से। 17 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पैनक्रियाज से। क्वेश्चन नंबर 18, आँखों के दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है? ऑप्शन ए सीधा एवं वास्तविक, बी परिवर्धित एवं वास्तविक, सी आभासी एवं सीधा, डी वास्तविक एवं उल्टा। 18 का आंसर है ऑप्शन डी, वास्तविक एवं उल्टा। क्वेश्चन नंबर 19, तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है? ऑप्शन ए मॉर्फिन, बी हीरोइन, सी क्विनीन, डी निकोटीन। तो 19 का आंसर रहे ऑप्शन डी, निकोटीन। क्वेश्चन 20, नेत्रगोलक किस सेट द्वारा संचालित होता है? ऑप्शन ए 8 मांसपेशियों के द्वारा, बी 4 मांसपेशियों के द्वारा, सी 10 मांसपेशियों के द्वारा, डी 6 मांसपेशियों के द्वारा। तो 20 का आंसर है ऑप्शन डी, 6 मांसपेशियों के द्वारा संचालित होता है। क्वेश्चन नंबर 21,
मानव शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यानी सेकेंड सबसे बड़ी ग्रंथि? ऑप्शन ए यकृत, बी पेट, सी अग्नाशय, डी गुर्दा। तो 21 का आंसर है ऑप्शन सी अग्नाशय। अग्नाशय को हम इंग्लिश में पैनक्रियाज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भोजन श्रृंखला का 10% सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए लिंडमान ने, बी विलियम हार्वे ने, सी मैडम क्यूरी ने, डी माल्थस ने। 22 का आंसर है ऑप्शन ए लिंडमान ने यह सिद्धांत दिया था, 10% सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 23, प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है? ऑप्शन ए सतही तंत्रिका, बी स्पाइनल कार्ड, सी केंद्रीय तंत्रिका, डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्पाइनल कार्ड। क्वेश्चन नंबर 24, लार की प्रकृति होती है? ऑप्शन ए उदासीन, बी अम्लीय, सी क्षारीय, डी इनमें से कोई नहीं। 24 का आंसर है ऑप्शन बी अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 25, सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। ए में लैंगर-हैंस दीपिकाएँ, बी पीयूष ग्रंथि, सी थायराइड ग्रंथि, डी एड्रीनल ग्रंथि। और इधर सूची सेकंड में है फर्स्ट कैल्सिट्रान, सेकंड एप्रीनेफ्रिन, 3 है जो है वृद्धि हार्मोन्स, 4 है इंसुलिन। अब इनको आपस में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। 25 का आंसर है, अब देखिए लैंगर-हैंस दीपिकाएँ किससे मिलती हैं? इंसुलिन से। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन, थायराइड ग्रंथि कैल्सिट्रान, एड्रीनल ग्लैंड एपिनेफ्रिन में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, पुरुषों के बधियाकरण जिसे हम नसबंदी बोलते हैं, पुरुष के बधियाकरण नसबंदी को शल्य क्रिया मतलब शल्य यानी चिकित्सा विभाग में उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए हिस्टेरोटोमी, बी वैक्सेक्टोमी, सी ट्यूबैक्टोमी, डी गैमेक्टेक्टोमी। तो 26 का आंसर है ऑप्शन बी वैसेक्टोमी, यानी पुरुष नसबंदी को हम वैसेक्टोमी कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 27, महिलाओं के बधियाकरण क्या कहा जाता है या नसबंदी को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए हिस्टेरोटोमी, बी वैक्सेक्टोमी, सी ट्यूबैक्टोमी, डी गैमेक्टेक्टोमी। आंसर इसका दीजिए आप लोग। महिलाओं के नसबंदी को हम कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसमें सी है, ट्यूबैक्टोमी कहा जाता है। और वैसेक्टोमी जो है पुरुष नसबंदी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, रक्त में कौन सा अवयव नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए आरबीसी, बी प्लासेंटा, सी प्लाज्मा, डी डब्ल्यूबीसी। तो 28 का आंसर है ऑप्शन बी प्लासेंटा। क्वेश्चन नंबर 29, खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए एसिटिक एसिड, बी बेंजोइक अम्ल, सी बोरिक एसिड, डी ऑक्जेलिक एसिड। 29 का आंसर है ऑप्शन बी बेंजोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 13, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित रहता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, बी चीनी, सी ग्लाइकोजन, डी स्टार्च। तो 30 का आंसर है ऑप्शन
सी ग्लाइकोजन। अब ये टोटल क्वेश्चन जो हमारे 30 पूरे हो गए।